हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास में हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, पर अभी एक समरी के तौर पर पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट होता है ऐसा कोई भी चीज जो कि लिखा हुआ है, और लिखा हुआ कैसे है, क्या बात करते हैं हम, जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए या तो कोर्ट परमिशन देती है कि लेके आइए, ये सेक्शन 3 में इंटरप्रेट किया गया, और या फिर आप कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि हमें लाने दीजिए क्योंकि हमारे पास अपने फैक्ट को प्रूफ करने के लिए ये रिटन फॉर्म में है। तो जो भी रिटन फॉर्म में होगा, चाहे वो फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, लिथोग्राफ हो, या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो है क्या प्रिंटेड फॉर्म में हो, वो सब जो है किसमें आ जाएगा, उसमें आता है डॉक्यूमेंट में। और बाकी सारी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है आप उसको देख लीजिएगा जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें। अब स्पेसिफिकली क्योंकि हम पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की ही बात करते हैं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट समझते हैं क्या होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरीके से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बाय द पब्लिक ऑफिसर्स फॉर द जनरल पब्लिक, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स बनाते हैं। पब्लिक ऑफिशियल का मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल में वो कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स आ जाएंगे वो सभी पब्लिक ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, और वो सब बनाते हैं क्या, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो भी वो काम करते हैं, लिखते हैं, अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, वो क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और वो बनता है जनरल पब्लिक के लिए। यानी जब भी पब्लिक में से किसी व्यक्ति को जो कि ऑथोराइज्ड है वो चीज देखने के लिए, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सिंपल भाषा में तो ये है। सेक्शन 74 की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन 74 ये बोलता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या बात करेगी। देखिए, पहले हम देखते हैं कि उन्होंने किन किन चीजों को बताया। उन्होंने कहा कि सॉवरेन, पहले उन्होंने बात की सॉवरेन, संप्रभुत्व, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात समझ लीजिए, या फिर एक नेशन की बात समझ लीजिए। सॉवरेन के बाद उन्होंने कहा ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिसर्स स्पेसिफिकली, और ट्राइब्यूनल्स। फिर उन्होंने कहा कोई भी पब्लिक ऑफिसर या फिर जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन इंडिया, कॉमनवेल्थ का मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस, या फिर कोई और फॉरेन नेशंस। ये सब चीजें उन्होंने बोली, ये सब लोग उन्होंने बोले, और ये सभी लोग जो भी काम करते हैं और काम करने के बाद वो उसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में रख देते हैं, वो बन जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। या फिर वो उसको जो अपने एक्ट है, जो अपने एक्ट मतलब काम किए हैं, एक्शन लिए हैं, उनको रिकॉर्ड हो जाते हैं, जितने भी एक्शंस है वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ऑफ एक्ट्स या फिर रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स किनके, वो मैंने अभी आपको बताया, सॉवरेन, पब्लिक ऑफिसर्स, और ट्राइब्यूनल्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, इंडिया के ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज की भी, कॉमनवेल्थ नेशन की भी। तो ये सब होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा सब सेक्शन 2 भी है इसका 74 का, उसमें ये बताया गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि प्राइवेट है, सुनिएगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि प्राइवेट है लेकिन वो डॉक्यूमेंट स्टेट के पास रखा है, स्टेट मतलब राज्य के संरक्षण में रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा गया है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, या फिर हम बात करते हैं वोटर आईडी कार्ड, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं। स्पेसिफिकली आधार कार्ड की जब हम बात करें तो वो निजता का अधिकार आ जाता है, उसको हम मुद्दे को नहीं छूते। अभी मैं वोटर आईडी कार्ड की बात कर रही हूँ। जब वोटर आईडी कार्ड की बात करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड क्या जाता है, वोटर आईडी कार्ड हमारा है तो हमारा प्राइवेट, लेकिन उनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स के जितने भी हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, स्टेट के पास रखे जाएंगे, गवर्नमेंट के पास रखे जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब सेक्शन 75 पे बढ़ते हैं, जो ये कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हमने पढ़ लिया ना 74 में, तो बोलता है अब जो भी चीजें बची हैं वो सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सिंपल इतनी सी बात बोली 75 में कि जो भी रह गया इनके अलावा उस सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, वो उसका क्या है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कोई सेल डीड होती है तो वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाती है। कोई विल होती है तो वो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाती है। किसी की वसीयत भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाती है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हरदयाल वर्सेस आराम सिंह एंड अदर्स,
2001 के केस में ये बताया गया कि अगर कोई पंचनामा पुलिस ऑफिसर, क्या है, पब्लिक ऑफिसर है, तो पंचनामा अगर कोई पुलिस करती है तो क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने करा है तो वो क्या बन जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जी नहीं, पंचनामा जो होता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट हमें समझ में आ गया क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट हमें समझ में आ गया क्या होता है। देखिए, रंगाराजू वर्सेस कान्याल एंड अदर्स 2012 का केस में हम बात करें पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या कहा गया, और नरोत्तम दास वर्सेस मोहम्मद मसद अली 1991 के केस में क्या कहा गया, ये भी बात करते हैं कि हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। रंगाराजू वर्सेस कान्याल एंड अदर्स के केस में कहा गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिसर्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए एज ए रिकॉर्ड रखते हैं। और नरोत्तम दास वर्सेस मोहम्मद मसद अली 1991 के केस में भी यही कहा गया कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एज एन एविडेंस काम करते हैं पब्लिक ऑफिसर के। तो ये दोनों केसेस हमारे पास आ गए जिसमें यही बताया गया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। फिर हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 76 की। तो सेक्शन 76 क्या बात करता है, सेक्शन 76 बात करता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, देखिए जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, अभी हमने बात करी, रखे रहते हैं जो भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके पास, और अभी मैंने बताया किसके लिए होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं। तो जो भी व्यक्ति अथोराइज्ड है, जिसको रिक्वायरमेंट है, वो उसके पास अथोराइजेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पास प्रूफ होना चाहिए। वो उस ऑफिसर के पास जाएगा जिसके पास डॉक्यूमेंट है, उसको एप्लीकेशन देंगे कि मेरे को जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जो पब्लिक ऑफिसर के पास में वो डॉक्यूमेंट है वो उसको क्या करेंगे, कॉपी प्रोवाइड करेंगे उसकी, और कॉपी प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, उस पे सर्टिफाइड कॉपी है ना, तो सर्टिफाइड कैसे होगा, सर्टिफाइड ऐसे होगा उस पे डेट मेंशन होगी, पहली बात उस पे डेट होगी, किस डेट को उन्होंने उसको सर्टिफाइड किया, कॉपी निकाली, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तो नहीं दे सकते ना पर्सन को, कॉपी देंगे, तो कॉपी देंगे कि हाँ आप ले जाओ दिखा लो, आपको जहां दिखानी है रिक्वायरमेंट है आपको, तो वो दिखाने के लिए क्या कॉपी निकाली, कॉपी निकालने के बाद उसमें उस पर डेट लिखेंगे, सिग्नेचर होंगे, मतलब उनको सब्सक्राइब करेंगे। वो सब्सक्राइब कैसे करेंगे, अपने नाम से, सिग्नेचर से, और अगर उनके पास कोई सील है, अगर उनके जो प्रोफेशन है, जो उनका डेजिग्नेशन है वो उनको सील प्रोवाइड करता है, तो उस पर सील भी लगाएंगे, मोहर भी लगाएंगे, और अगर सील लगा रहे, मोहर लगा रहे तो उस पर डेट भी लिखेंगे, और उस पर एक स्टेटमेंट भी लिखा होगा नीचे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल की कॉपी है और मैं सर्टिफाइड करता हूं कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, लीगल है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होकर उस पर्सन को कॉपी मिल जाती है। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 76 बात करता है। 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 ये कहता है कि जो ये सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आए, जो पर्सन लेके गया, वो उसको प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है जहां पर भी उसको रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास आ जाइए 78 जो सेक्शन है हमारा। 78 सेक्शन हमारा थोड़ा सा लेंदी है। उसमें क्या, उसमें 6 कंडीशन बताई गई कि इन सब के अलावा, ये सब डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी उन्होंने बताया कि 6 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको कैसे प्रूव करना है। वो 6 तरीके के डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, बहुत इजी। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए, 6 डॉक्यूमेंट्स बताए, उन सब डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ करना है। अगर मैं आपको समरी के तौर पे बताऊं तो उसमें ये है कि जो भी उनकी कॉपीज होंगी, सर्टिफाइड कॉपीज के तौर पे उनको जो है प्रूफ किया जा सकता है। प्रिंट निकालिए, अगर वो हमारे पास कहीं पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसको प्रिंट निकाल करके और उसको सर्टिफाइड करके देना है। और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, मतलब कि ऑलरेडी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में है, तो उसकी कॉपी दे करके और उसको सर्टिफाइड करके करना है। जो अगर प्रोसीडिंग्स की हम बात करेंगे तो वो गजेट में प्रकाशित होनी चाहिए। और फिर हम बात करें कोई किसी मतलब गजेट में प्रकाशित होनी चाहिए और उसको जो है परमिशन होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, प्रकाशित होनी चाहिए। तो यही सब चीजें हैं। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है देखते हैं। पहला हमारे पास है एक्ट, ऑर्डर या कोई भी नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, क्राउन निकालते हैं या स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसको इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा कि जिस डिपार्टमेंट से वो नोटिफिकेशन, वो एक्ट पारित हुआ है, वो पर्सन जो उसके लिए अथोराइज्ड है, उसकी सिग्नेचर के साथ में वो जो है क्या होगा, प्रूफ कर दिया जाएगा।
सेकंड आता है प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर विधायिका की प्रोसीडिंग्स को कैसे प्रूव किया जाएगा, इस तरीके से प्रूव किया जाएगा कि जो भी उनके जर्नल्स होते हैं वहां पर वो प्रिंट होता है, वहां पे वो पब्लिश होता है, या फिर कोई भी कॉपी अगर निकलती है तो वहां से एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में निकलेगा, और इस तरीके से उसको प्रूफ किया है। ये जितने भी बात है, हमने भी बात की थी ना क्या, कि ये जो हमने भी बात करी प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर की, वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के फॉर्म में भी निकल सकती है, जर्नल भी प्रकाशित हो सकते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर के हैं, उनके थ्रू हमें पता चल सकता है। लेकिन ये सब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्डर से ही होना चाहिए। फिर जो थर्ड उन्होंने बात करी कि कौन से डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने बात की जो यहाँ पर है जो क्राउन की बात करी। तो क्राउन क्या है, लंदन। तो लंदन से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वहां की लेजिस्लेचर से रिलेटेड, तो वहां पे मेजेस्टी की बात करें, उन्होंने कोई ऑर्डर दिया, मेजेस्टी ने कोई ऑर्डर दिया या फिर कोई नोटिफिकेशन दिया प्रिवी काउंसिल ने, ये पहले बना था तो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये सब कैसे प्रूफ होगा, बाय लंदन गजट, ये सब है प्रूफ होगा। किसी और कंट्री का हमें प्रूफ करना है क्या, किसी और कंट्री के लेजिस्लेचर में कुछ ऑर्डर पास हुआ तो वहां के जो जर्नल्स होंगे, वहां जर्नल्स में जो पब्लिश होगा उस चीज को वहां से प्रूफ किया जा सकता है। एक स्टेट की म्युनिसिपैलिटी ने कोई ऑर्डर पारित किया तो वो भी वहां के जो ऑफिसर्स होंगे म्युनिसिपैलिटी के, अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था सेम, ये वो जो प्रिंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। और लास्ट इसमें है किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट होता है तो जो वहां के कंट्री जो है परमिशन देती है, गवर्नमेंट परमिशन देती है, तो जो वहां पे प्रिंट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है प्रूफ किया जा सकता है। फिर चलिए अभी कुछ और केस लॉज हम देख लेते हैं। पहला है एसएल शर्मा वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखिए इस केस में आप याद रख लीजिएगा, इसको ट्रिक से बता रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी केस होंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। तो रॉयल सुंदरम अलायंस वर्सेस डी गुना सेकरन 2014 के केस में ये कहा गया कि एफआईआर से रिलेटेड जो भी एफआईआर है वो कैसा माना जाएगा, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जितने भी सिविल कोर्ट के जितने भी ऑर्डर होंगे, जजमेंट, बेसिकली जो जजमेंट होते हैं कोर्ट के, वो सब माने जाते हैं कैसे, पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 में एक आ गया, हिंदू मैरिज जो रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड जो होती है उसको भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। श्री केशव गुप्ता वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड 2000 बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। तो इन केस में उसको आप रख लीजिएगा। ये हरदयाल वर्सेस आराम सिंह नगर केस में आपको बताया कि पंचनामा जो है वो भले ही पब्लिक ऑफिशियल तैयार करते हैं लेकिन वो किस में नहीं आता, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आता। देखिए क्योंकि जितनी मैंने आपको बात बताई कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, पब्लिक ऑफिसर उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन है। पहली बात तो ये, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्राइवेट है, मतलब भले ही जो है प्राइवेट लोगों का डॉक्यूमेंट है, जैसे इसका प्राइवेटली लोगों ने जो है उसको सब्सक्राइब किया है या प्राइवेटली लोगों के बीच में हुआ है, जैसे अभी हमने बात की थी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लोगों के बीच में होता है तो उसको प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो एक अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्राइवेटली लोगों के बीच में हुआ है लेकिन उसको अगर प्रिपेयर किया है किसी पब्लिक ऑफिसर ने या फिर उसको सपोर्ट मांगा है गवर्नमेंट ऑफिसर से, प्राइवेट पर्सन ने, और वो बहुत सारी पब्लिक लोगों के इंटरेस्ट की बात है तो वो पब्लिक नेचर का हो जाता है। इसी तरीके से अभी हमने इस केस में बात की थी पंचनामा की, हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। आई होप you understand the concept. Thank you so much for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.